नमस्कार दोस्तों, आज दिवाली के मौके पे आप सबको हैप्पी दिवाली। और मैं ये दुआ करता हूँ भगवान से कि इस दिवाली आप सब की ज़िंदगी में रौनक आ जाए। सेलिब्रेट करने तो नहीं कह सकता हूँ क्योंकि ऐसे टाइम पे दिवाली आ गया है कि आप उसको सेलिब्रेट डेफिनेटली नहीं कर पाएंगे, लेकिन एग्ज़ाम जो आपका है एसएससी सीजीएल 2019 टियर 2 का, वो आपका ऐसा चला जाए कि जो आपका जो सेलिब्रेशन मिस हो रहा है उसकी भरपाई हो जाए। तो एनीवेज, तो आप एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है कल से, यानी कि 15 नवंबर से आज है 14 नवंबर। कल से एग्ज़ाम स्टार्ट है और कल मेरा भी पेपर है। मैथ्स का पेपर 10 बजे से होता है, फिर आपका 1 बजे से होता है, 1 बजे से होता है कि 2 बजे से होता है, 2 बजे से होता है, 2 से 4 होता है इंग्लिश का पेपर। तो एनीवेज, तो इसके रिगार्डिंग कुछ बातें मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, अपनी प्रिपरेशन और कुछ। एक चीज़ और कि अभी क्या हुआ है कि मैं अभी परफेक्टली फाइन हूँ। मैं बहुत सफ़र कर रहा था, लेकिन जैसे ही मैं घर गया तो मतलब एक होती है ना, एक वहाँ पे ऐसी वाइब ही होती है जिसकी आपका रिकवरी बहुत तेज़ होने लगता है। तो वैसा ही कुछ मेरे साथ हुआ और मैं कम्प्लीटली अब रिकवर हो चुका हूँ। तो अब बात करते हैं। और एक चीज़ और कि टियर 3 जो होने वाला है वो आपका 22 नवंबर को ही होने वाला है। आपके एडमिट कार्ड्स पे रिलीज़ कर दिए जा रहे हैं। स्टेटस आप चेक कर सकते हैं अपने रीजनल वेबसाइट्स पे। तो मेरे साथ इशू क्या है कि मेरा टियर 2 है पटना में और टियर 3 भी एक्सपेक्ट कर रहा था मैं पटना में ही, लेकिन मेरा दिया है वाराणसी। तो ये बहुत गड़बड़ बात हुई है। अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा कुछ हुआ है तो आप बताइएगा मुझे कि क्या आप लोगों के साथ भी सेंटर्स को लेके इश्यूज़ हैं। अब वाराणसी जाना आना तो फिर एक दिन का स्टे वहाँ पे, ये सब इशू होता है। तो एनीवेज, हालांकि इसका एक जस्टिफिकेशन है क्योंकि हर बार टियर 3 में 40,000 45,000 बच्चे अपेयर होते थे। इस बार 1,25,000 बच्चे अपेयर हो रहे हैं। तो ऑब्वियसली सेंटर मैनेज करने में इशू है, प्लस इस बार सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखना है, तो कम बच्चे एक सेंटर्स पे अलाउ किए जाने हैं। तो उस वजह से भी शायद सेंटर्स थोड़े ऊपर नीचे हैं, तो थोड़ा आपको बेयर करना पड़ेगा इस पर। तो एनीवेज, तो अगर मैं टियर 2 की बात करूं तो बहुत लोग, सबसे बड़ा कंसर्न तो उन लोगों का है जो ये फील कर रहे हैं कि एग्ज़ाम आ गया और हमारी तैयारी कुछ नहीं है, हम लोग फेल कर जाएंगे, और लोग बहुत ज़्यादा डर रहे हैं। तो मुझे एक बात बताइए कि अगर आपको ये लगता है कि आप फेल कर जाएंगे, आपको पता है, तो आप डर क्यों रहे हैं? जब रिजल्ट आपको पता है तो आप डर क्यों रहे हैं? डर उसको लगना चाहिए जिसकी जो प्रिपरेशन है वो मीडियोकर लेवल में है, मतलब उसको ये भी नहीं पता है कि अच्छा एग्जाम जाएगा या बुरा एग्जाम जाएगा। डर उसको लगना, उसको डर लग रहा है तो वो एक जेन्युइन बात है। आप जो जानते हैं कि मैंने पढ़ाई नहीं है तो आपको डर क्यों लग रहा है? अगर आपका सिलेक्शन हो भी जाता है तो वो गलत है, आपका सिलेक्शन होना नहीं चाहिए था। तो ये बेवजह का डर पालना कोई बात ही नहीं है। आपको फोकस करना होगा 2020 सीजीएल पे कि शायद जो कमियां इस बार रही, जो नेग्लिजेंस मैंने इस बार दिखाया, उसको हम लोग अगले बार रिपीट ना करें। तो बेवजह में फालतू में डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप बस ये समझिए कि मेरा एक मॉक टेस्ट है, कि जैसे मैं हर दिन मॉक दे रहा हूँ, फिर मुझे एक मॉक देके आ जाना है। इतना ही आप समझिए। आप इसको ये मत समझिए कि मेरा एग्जाम है, ये मेरा करियर डिसाइडिंग फैक्टर है, ये अच्छा थोड़ा गया तो करियर अच्छा हो जाएगा, नहीं गया तो बुरा हो जाएगा। आपको मैं ऐसे एग्जाम्पल्स दे सकता हूँ जिन्होंने कुछ नहीं किया एसएससी सीजीएल के एग्जाम में, लेकिन आज वो इतना अर्निंग कर रहे हैं जितना ही कोई एसएससी सीजीएल का एस्पायरेंट जो जॉब कर रहा है एसएससी सीजीएल क्रैक करके, वो सपना भी नहीं दे सकता है उतने पैसे का। तो इसलिए कोई आपको डरने की ऐसी जरूरत नहीं है, और ये आपको फील नहीं करना है कि अगर आपका ये एग्जाम नहीं क्रैक हुआ तो आप कुछ नहीं हो, आपकी जिंदगी बर्बाद होगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट होती है, वो अलग चीज़ है। अब मैं अपने पे आता हूँ कि मैंने कैसे मैंने प्रिपेयर किया है, कैसे क्या किया है। थोड़ा सा बहुत लोग पूछ रहे थे। देखिए, सबकी स्ट्रैटेजी होती है वो अलग होती है, और इसलिए कभी भी मैंने आपको अपनी स्ट्रैटेजी पिच करने की कोशिश नहीं की है कि हो सकता है कि मेरी जो स्ट्रैटेजी है आपको सही नहीं लगे या आपके लिए वो सही ना हो। मैंने जो जनरल बात है वो हमेशा की है आपके साथ, लेकिन स्टिल क्यूरियोसिटी होती है बच्चों को, तो मैं शेयर करता हूँ यहाँ पे। अभी देखिए, अभी मैं घर जो गया था तो मैं क्या था कि बहुत सॉर्टेड था वहाँ पे, कि एक तो यहाँ पे जो मेरे बुक्स थे यहीं पे थे, ज़्यादा बुक्स लेके मैं घर जा नहीं सकता था ऐसे भी। तो मैंने क्या किया, बस एक मैंने वोकैब्स की नोटबुक ली थी अपनी। मेरे पास एक डायरी है, ये देखिए, अभी मैं एक्चुअली वही पढ़ रहा था। ये मेरे पास एक डायरी है, और ये डायरी बहुत खतरनाक डायरी है। मतलब इसमें क्या है ना कि जो भी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो बैंकिंग के हो, एसएससी के हो, या कोई भी स्टेट लेवल के कोई एग्जाम्स हो, उसमें जो भी वोकैब पूछी जाती है, इससे ना टकराए ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि इसमें मैंने ऐसा कलेक्शन किया है इस डायरी में, प्रीवियस ईयर के न्यूज़पेपर से, वोकैब के डिफरेंट बुक्स से, मतलब इसमें आपको ये एक अपने आप में समंदर है। तो जो मैं सबसे ज़्यादा फोकस किया घर पे वो इसी पे किया, क्योंकि मुझे क्या है कि मैथ्स मेरी प्रिपरेशन जो है वो हो ही चुकी है। मेरा जो कंसर्न रहता है वो ये रहता है कि ऐसी चीज़ें मिस ना हो जाए मुझसे एग्जाम्स में जो मुझे आती हैं, लेकिन क्योंकि मैंने उसके बाद देखा नहीं था तो मैं उससे भूल गया था, मतलब मिस कर गया था थोड़ा। फिर जब उसको मैं वापस आके देखूँ, अरे ये इतना आसान था, होगा नहीं। तो ये चीज़ को मैं अवॉइड करने के लिए रिविज़न बहुत मैं कर रहा था इस डायरी का, हालांकि मैं पहले से ही करते आ रहा हूँ। तो सबसे ज़्यादा मैंने भी यही पढ़ा। इसके अलावा मैंने जो आपको एक बुक दिखाई थी, रुकिए मैं आपको दिखाई देता हूँ। एक बुक थी ये बुक थी,
ठीक है। और ये बुक भी मैं साथ लेके गया था। तो ये DI की बुक है जो कि मैंने दिखाया था आपको। तो इस बुक में ये बुक भी लेके मैं गया था और इसमें मैंने DI खूब प्रैक्टिस की, क्योंकि DI मुझे पता है कि मेरी कमजोरी है। सबकी कमजोरी नहीं होगी, DI मेरी है। क्योंकि क्या होता है, कभी कभार उसमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा टीडियस आ जाता है, तो आप इरिटेट हो जाते हैं। तो मैंने अपने माइंड को प्रिपेयर कर लिया था कि मुझे इरिटेट नहीं होना है एग्जाम में। मुझे अपने हॉल में, एग्जामिनेशन हॉल में कामनेस मेंटेन करना है। मुझे पता है मेरी नॉलेज क्या है, मेरी एक्यूरेसी क्या है, उस हिसाब से मुझे पता है कि मैं अच्छा स्कोर कर ही लूँगा अगर मैं काम रहा तो इसीलिए वो सारी चीज़ें जो मुझे इरिटेट करती है, जैसे कि कुछ ऐसे क्वेश्चन DI के कुछ क्वेश्चन हो गए, या फिर CI/SI के कुछ कभी कभी कैलकुलेटिव क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा आ जाते हैं, ठीक है। या फिर नंबर सिस्टम में कुछ सीरीज से क्वेश्चंस या कुछ ऐसे क्वेश्चंस, एसोटेरिक क्वेश्चन होते हैं नंबर सिस्टम के जो बहुत ज़्यादा मतलब वरीसम होता लगता है कि सॉल्व हो जाना चाहिए, बट होता नहीं है। तो उन सब चीज़ों की मैंने प्रैक्टिस ज़्यादा की है। मैंने बहुत ज़्यादा टफ नहीं पढ़ाई की कि ऐसा क्वेश्चन अगर आ गया तो कैसे करेंगे, ऐसा क्वेश्चन आ गया तो कैसे करेंगे, वैसा मैंने कुछ भी नहीं किया है। मैं ये सोच के जा रहा हूँ कि 4-5 क्वेश्चन टफ आने ही हैं, वो तो आएंगे ही, ठीक है। शायद मैंने वैसे क्वेश्चन पहले ना देखे हों या ना कर पाऊँ मैं वैसे क्वेश्चंस को, ये मैं मान के ही जा रहा हूँ पहले से एग्जाम में। तो अगर मैंने 4-5 क्वेश्चन को पहले ही फॉरबिड कर दिया, मतलब फॉरगिव कर दिया कि हाँ भाई चलो ये टफ हो गया, तो मैं अपने कंफर्ट जोन में चला जाता हूँ। अगर मान लीजिए आप एग्जाम हॉल में आप एंटर किए और आपको शुरुआत में ही कुछ क्वेश्चन अगर आपको टफ दिख गए, तो फिर आप इरिटेट होने लगते हो, डरने लगते हो, यार 3-4 क्वेश्चन में तो 2-3 क्वेश्चन टफ है तो मुझसे हुआ नहीं, अब तो आप डरने लगते हो। लेकिन वही है कि अगर आपने पहले से माइंडसेट करके गए हैं, अगर आप हॉल में गए हैं कि मुझे इतने क्वेश्चन छोड़ने ही हैं, इतने क्वेश्चन तो टफ होंगे, तो फिर आप काम रहोगे। एक चीज़ और कि बहुत लोग नर्वस हो रहे होंगे, किन्हीं को नींद नहीं आ रही होगी, कोई डर रहे होंगे बहुत ज़्यादा। तो देखिए ये सब जो फीलिंग है ना, ये बहुत ही कॉमन फीलिंग्स है, इनको आने दीजिए, इनको रोकिए मत। ये सारी फीलिंग्स सिर्फ एग्जामिनेशन शुरू होने तक रहेंगी। एग्जाम शुरू होने के बाद सिर्फ आप और आपका कंप्यूटर स्क्रीन रह जाएगा और कोई फीलिंग नहीं रहती, ठीक है। तो जो भी फीलिंग्स है, ऐसा नहीं सोचिए कि अगर मैं सो नहीं पाया तो मेरा एग्जाम खराब जाएगा, मैं डर रहा हूँ तो और शायद मैं नर्वस हो जाऊंगा, ये सब सोचिए मत। ये सब बहुत नॉर्मल है। पेपर शुरू होने के बाद कोई भी चीज़ मैटर नहीं करती है। बस मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप रफ्तार में क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश मत कीजिएगा। आप कुछ ट्राई मत करिएगा एग्जामिनेशन हॉल में। जो भी आपने प्रैक्टिस की है, जो भी आपने मॉक्स दिए हैं, जो भी आपने रिवीजन किया है, उसके आधार पे आपकी स्पीड बन चुकी है, डिफॉल्ट स्पीड वो बन चुकी है। आपको एफर्ट वहाँ पे नहीं लगाना पड़ रहा है और आपका ऑटोमेटिक वहाँ पे चीज़ें होती हैं। तो उसको आपको मतलब टिकल नहीं करना है, वहाँ पे आपको टेम्परिंग नहीं करनी है। जो भी आपका रफ्तार है उसी रफ्तार से आपको बनाना है। ऐसा नहीं कि आप मॉक तो बहुत आराम से देते थे, लेकिन एग्जामिनेशन है तो आप बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हैं, अरे भाई ये क्वेश्चन कैसे होगा, वैसे वो क्वेश्चन कैसे होगा। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। जो आपकी स्पीड है उसी से आप करो, आपका एग्जाम हो जाएगा। प्लस एक चीज़ और मैं आपको बोलता हूँ कि लोग कहते हैं कि टाइम कंस्टेंट बहुत होता है, बहुत टाइम इशूज़ होते हैं। मैंने भी कुछ मार्क्स वगैरह दिए हैं, तो मैं ऑनेस्टली आपको बताता हूँ मेरी स्पीड कोई बहुत अच्छी नहीं है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा फास्ट में करता हूँ या बहुत ज़्यादा ट्रिकी मैं सॉल्व कर लेता हूँ क्वेश्चन को, लेकिन हर मॉक में मतलब कि 90% से ज़्यादा मॉक्स से मेरे 25 मिनट से ज़्यादा बचे हैं हर मॉक्स में। मैथ्स की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। 25 मिनट से ज़्यादा तकरीबन हर मॉक्स में मेरे बचे हैं। कुछ ही ऐसे मॉक्स थे जो बहुत टफ थे और उसमें ही मेरा 10-15 मिनट तो बचा ही है, लेकिन मतलब ऑन एन एवरेज मैं आपको बता रहा हूँ 1 घंटा 15 मिनट में पेपर मैंने सबमिट किया है। तो ऐसा तो इसलिए कि एक स्पीड बन जाती है प्रैक्टिस करते करते। मैं बता रहा हूँ मेरी कैलकुलेशन कोई बहुत फास्ट नहीं है, ऐसा नहीं कि बहुत जल्दी बहुत कुछ चीज़ें कर लेता हूँ, लेकिन मेरा दिमाग थोड़ा ज़्यादा चलता है, थोड़ा मेरी कामनेस ज़्यादा है, इसलिए शायद मैं जल्दी क्वेश्चन को टिक कर देता हूँ, जल्दी मैं पकड़ लेता हूँ कि यहाँ पे फैक्टर्स देख के या फिर बिना कैलकुलेट किए। तो बस ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा, बहुत ज़्यादा बातें मैंने ऑलरेडी कह दी। तो रिलैक्स होकर जाना है, आपको अच्छे से एग्जाम देना है, एग्जाम क्रैक करना है, खुद क्रैक हो जाएगा, आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो बस इतना ही है। प्लस जो रिव्यू है वो जल्दी आ जाएगा, क्योंकि कल ही मेरा पेपर है, सबसे पहले रिव्यू शायद मेरा ही आएगा, ठीक है। तो कोशिश करूँगा कि बहुत जल्दी आ जाए, लेकिन आके अगर मैं थक गया, सो गया तो शायद थोड़ा लेट भी हो सकता है, लेकिन कोशिश करूँगा कि 9 बजे से पहले तो आपको रिव्यू वीडियो मिल ही जाए। तो बस इतना ही था इस वीडियो में, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।